नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जितिया व्रत की पूजा विधि एवं व्रत कथा की संपूर्ण जानकारी दूंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस घरेलू टोटके चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी भी बजा दे ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर अवश्य कर दे। दोस्तों, संतान की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका जितिया नहाय खाए के दिन से शुरू होती है और यह 3 दिवसीय व्रत सभी व्रतों में कठिन होती है। यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से शुरू की जाती है और 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं सप्तमी को नहाय खाए के साथ अष्टमी को खूर जितिया व्रत रखती है और 9वीं तिथि को पारण करती है। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जितिया व्रत हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली महिलाएं संतान की मंगल कामना के लिए करती है। यह बच्चों की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत की कथा सुनने वाली महिलाओं को कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है, साथ ही उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्योदय को जल अर्घ्य देकर और पूजा करती है। फिर एक बार भोजन करती है, उसमें नूनी के साग, मड़ुआ की रोटी, कंदे और झोर भात खाती है। दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है, ना ही जल पिया जाता है और स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ प्रदोष काल में करती हैं। इस दिन कुशा से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाकर धूप दीप दिया जलाई जाती है उनके सामने और फिर मिट्टी या गोबर से चील सियारिन की मूर्ति बनाकर उन्हें सिंदूर लगाया जाता है और फिर इस व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व 30 दिन तक मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, झिमनी, कंदा खाकर किया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। जीमूत वाहन की कुश से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी या गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाकर उनको लाल टीका या सिंदूर का टीका लगा दिया जाता है। पूजन के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिना कथा के जितिया व्रत अधूरा होता है। इससे व्रत का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पिता के वन प्रस्थान के बाद उनको ही उस राज्य का राजा बनाया गया, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लग रहा था। वे राजपाट अपने भाइयों को देकर अपने पिता के पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की एक कन्या से हुई थी। एक दिन वन में उनकी मुलाकात एक वृद्धा से हुई जो कि नागवंश से थी। वृद्धा रो रही थी, वह काफी डरी हुई भी थी। जीमूत वाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर उसने बताया कि नागों ने पक्षी राज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग कन्या को उनके आहार के रूप में देंगे। वृद्धा ने बताया कि उसका एक ही बेटा है जिसका नाम शंखचूर्ण है। आज उसे पक्षी राज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूत वाहन ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वह स्वयं पक्षी राज गरुड़ के आहार बनेंगे। नियत समय पर जीमूत वाहन स्वयं पक्षी राज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोच कर उसे लेकर चला गया।
उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों से आंसू निकलते देखा और कराहते हुए भी सुना। तब वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने उन्हें सारी घटना बताई। तब पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राण दान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नागों को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। इस घटना के बाद से ही पुत्रों के दीर्घ आयु आरोग्य जीवन के लिए जीमूतवाहन की पूजा की जाने लगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।